बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। कम बजट में और बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन नगेट्स हम आज घर पर तैयार करेंगे। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए माएँ अक्सर परेशान रहती हैं कि उनको क्या ऐसा दें कि वो पूरा लंच ख़त्म करके आएँ। तो आज उन माओं की परेशानी हुई ख़त्म। मैं बनाने जा रही हूँ हरे भरे चिकन नगेट्स, जिनको आप पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आज मैं इन नगेट्स को अलग फ्लेवर दूंगी। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक चॉपर, जिसमें शामिल करने लगी हूँ बोनलेस चिकन। आधा किलो मेरे पास है, ये शामिल कर दें धोकर और खुश्क कर कर। इसमें 3 ब्रेड के स्लाइसेस जाएंगे। ये रेशो एकदम परफेक्ट है। आधा किलो चिकन के लिए 3 ब्रेड के स्लाइसेस हमने तोड़कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हरे भरे हम चिकन नगेट्स तैयार कर रहे हैं, तो उसमें शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया। आधी गड्ढी हरा धनिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल कर दें। ये तीखी वाली नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक अंडा यूज़ कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ये शामिल कर दें। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। नमक हाफ़ टी स्पून है और यहाँ पर मैं लहसुन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपने लहसुन का पाउडर ही यूज़ करना है। लहसुन के पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। कवर लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चला लेना है। 2 चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस के यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखें, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक एक चिकन नगेट्स को बनाना और शेप देना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर बताऊँगी एक ऐसा आसान सा तरीका जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। काउंटर को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल से, ताकि ये चिकना हो जाए और नगेट्स का मिक्सचर काउंटर पर चिपके नहीं। हाथों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। तकरीबन आधे इंच की थिकनेस रखनी है। मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब इनकी साइडों को हम किसी तेज़ छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे। हमें स्क्वायर पीस चाहिए परफेक्ट नगेट्स बनाने के लिए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्क्वायर पीस हमें यहाँ कट कर लिया है। अब 2-2 इंच के फासले पर रखते हुए हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, मगर ये साइज़ परफेक्ट है। आप एक ही वक्त में ढेर सारे नगेट्स बना सकते हैं। आप इनको बनाकर 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने ले लेनी है 3 कटोरियाँ, जिसमें एक में ब्रेड क्रम्स हैं, एक में मैदा और एक में 2 अंडे हैं। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफ़ी से हो जाएं। अब हमने एक नगेट्स को उठाना है और अंडे में डिप कर लेना है। उसके बाद हमने मैदे की कोटिंग करनी है और फिर ब्रेड क्रम्स की। इसी तरह हम तमाम नगेट्स अपने बनाकर रेडी कर लेंगे। कोटिंग कर लेने के बाद हमने इनको फ्रीज़ कर लेना है। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर लें पूरे 1 महीने के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पहले आप इनको किसी डिश में रख कर फ्रीज़ कर लें, फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर इनको पूरे 1 महीने के लिए आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तमाम मैंने नगेट्स को कोट कर लिया है। अब आती है फ्राई की बारी। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे फ्राई होते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं इनको फ्राई करना। ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इनको हमने अच्छे तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साइड को चेंज करते हुए हमने इनकी एक साइड को अच्छा कलर आने तक पका लेना है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब इन पर अच्छा बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन नगेट्स को निकाल लेंगे। मज़ेदार से
और टेस्टी से हरे भरे ये हमारे नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं, मेहमानों पर भी बना सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह से एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर तक परफेक्ट पके हुए हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हैं। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।